Hi everyone, welcome to another awesome edition of the Hall of Healers interview. And आज हमारे साथ है जस्सी जी, जसविंदर सिंह, quality control analyst. And today we are going to dive into the inspiring transformation of Jaswinder Jassi. And please watch this interview fully to get inspired. And Vivek is going to take you through his transformation in this interview today. Vivek, on to you, sir. Thank you, Sachin, and welcome, Jesse. I'm so happy you've come to this milestone and we are doing this interview with you. Yes, sir. Thank you, sir. Thanks a lot to you. Right. So we'll make a start with setting some context, Jesse. Okay. So setting context in the sense, what I'd like to understand from you is what kind of challenges were you facing prior to joining Self Healers Hub? हाँ, एक्चुअली मैं सर अल्सरेटिव कोलाइटिस से सफ़र कर रहा था, जो कि एक गट का बहुत बड़ा इशू है। जी। और ये लास्ट 2022 में मुझे डायग्नोज हुआ था। तो वही मेडिकेशंस एंड ऑल, उससे कुछ रिकवरी भी हुई, बट स्टिल वो एक रिमीजन फेज आ जाता है। बट दोबारा फिर से वही इश्यूज मुझे होने शुरू हुए, और जब ये फ्लेयर अप्स दोबारा हुए तो बहुत डेंजरस हुए। मतलब मोशंस, पूरा दिन मोशंस, और ब्लीडिंग एंड ऑल, मतलब वीकनेस, उठ नहीं पाना, अपने काम पे नहीं जा पाना, एंग्जाइटी, नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड। इवन जैसा मैंने आपसे शेयर भी किया था, सुसाइडल थॉट्स बस वही चल रहे थे कि अब कुछ बचा नहीं है। तो वैसे ही सर्च कर रहा था चीज़ें। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी मैं बहुत ले रहा था, क्योंकि एलोपैथी से कुछ इतना रिकवरी नहीं हो रही थी, तो सोचा आयुर्वेद पे भी जाएं। तो आयुर्वेद भी साइड बाय साइड चल रहा था, बट कंडीशन इतनी मतलब रफ हो चुकी थी कि नहीं सही हो पा रहा था। तो वही यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पे सर्च कर रहा था कि कुछ भी, मतलब कुछ ऐसे नेचुरल आइडियाज मिले, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले चुका था। तो फिर वहीं से मुझे आप लोगों का, सचिन सर का ऐड दिखा। तो वहां से फिर मैंने कांटेक्ट किया कि इतनी ट्राई कर चुका हूँ, चलो एक बार इनसे भी सही। तो फिर जब हमारी फर्स्ट कॉल पे बात हुई थी, तो सचिन सर ने मतलब सारा सुन के, जो भी मेरे इश्यूज थे, तो बोला था कि हम इसको सेटल डाउन कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये सेटल डाउन हो जाएगा। फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू होती है। स्टार्टिंग फेज तो थोड़ा था, टफ था, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत एक चीज है, तो डिसिप्लिन के साथ सब चीजें नॉर्मल होती चली गई। वेरी इवन गुड, मेडिकेशंस का भी अपना रोल रहा, और इस कोचिंग और जर्नी का भी अपना रोल रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब आपने अपने इश्यूज और चैलेंजेस जो भी थे उसकी वजह से आपके नॉर्मल लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी आपने एक्सप्लेन किया। ये नॉर्मल बताइए लाइफ कि आपने बहुत ज्यादा गलत तो हो गई थी। आपने जो है आपने बोला था कि ऑनलाइन काफी सारे कंटेंट देखा और फिर यू गॉट इन टच विद सचिन। तो आपने यस। ट्रस्ट कैसे किया? व्हाई इज इट दैट यू डिसाइडेड यू शुड जॉइन सेल्फ हीलर्स हब? ट्रस्ट सर, एक्चुअली ऐसा था ना कि मतलब मुझे कोई वो याद नहीं आ रहा है, कोई डायलॉग जिससे मैं आपको एक बताऊं। ट्रस्ट ये था सर, मैं बहुत चीजें ऐसी देख चुका था, बट ये एक क्या था कि नेचुरल वे ऑफ हीलिंग था। मतलब इसमें कोई मेडिकेशंस नहीं थी, सेल्फ डिसिप्लिन इसके ऊपर। क्योंकि अगर मेडिसिन से मुझे चीजों में आराम लगना होता, तो मैं 2 साल से कॉन्टिन्यूसली हर एक चीज, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, इवन मतलब हर चीज में ट्राई कर रहा था, इनटेक जा रहा था। बट वही है कि बॉडी के और पार्ट्स भी हैं, मे बी साइड इफेक्ट्स अदर बॉडी पार्ट्स पे भी होता है एलोपैथी का। एंड मतलब लॉन्ग रन अगर चलते रहे, तो एक ये मुझे सिर्फ इनका ही एक वे लगा कि जिसमें सर ने बोला था कि नहीं, विदाउट मेडिकेशंस और सिर्फ एक सेल्फ डिसिप्लिन से हम अपने आप को सही कर सकते हैं। और मेनली गट है, गट के साथ ही अगर हमारी बॉडी में कोई भी इशू है, तो वो गट से रिलेटेड ही है। तो राइट। फिर मुझे ट्रस्ट वहां पे हुआ कि चलो यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। वेल एक एक्सप्लेन, वेल होप। एक्सप्लेन, वेल एक्सप्लेन जैसी। तो फिर जस्ट मूव ऑन कि आप में अपने अंदर कौन सी ऐसी टॉप 3 ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं? व्हाट आर द चेंजेस दैट यू सॉ फॉर योरसेल्फ? सर सबसे पहले तो ईटिंग हैबिट्स। हाँ जी। मतलब ईटिंग हैबिट्स और मतलब डिसिप्लिन इन ईटिंग, कि ईटिंग में भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में हुई है कि डिसिप्लिन आ चुका है ईटिंग को लेके अपना। और दूसरा, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा वीक हो चुका था, सुसाइडल थॉट से ज्यादा मुझे नहीं लगता ही कोई वीक हो सकता है मेंटली। तो वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। और तीसरा अपना रिलेशंस।
मतलब थर्ड हमारे क्या रिलेशंस की बाहर बाहर बात भी नहीं करता था, मैं एक कमरे में बंद रखना अपने आप को। तो उन सब चीजों में मैं काफी ज्यादा आगे बढ़ा हूँ, रिलेशंस, मेंटल हेल्थ और अपना डाइट डिसिप्लिन। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। जस्ट आप जैसे ये सारी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, राइट, बंद, एक कमरे में बंद रखना, यू नो, दो सुसाइडल थॉट्स एंड ऑल ऑफ इट, टू नाउ डिस्कवरिंग योर न्यू सेल्फ, द ट्रांसफॉर्मेशन आपने आपने जो अपने लिए अचीव किया है, उसको आप अभी आगे बढ़ाएंगे, सस्टेन करेंगे, राइट। यस वेरी गुड। तो जैसे ये जो कोचिंग जर्नी रही है हमारी, राइट, उससे आपको कैसा महसूस हुआ? व्हाट इज इट दैट यू गॉट, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू गेट? सर, मुझे हर तरह का सपोर्ट मिला। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको डाइट और मेडिसिन ही सारा काम करेगी। एक जो मेंटल और इमोशनल सपोर्ट होता है ना सर, वो बहुत जरूरी है। मतलब जो मेरे काइंड ऑफ डिजीज है, अगर आप इतना डिप्रेशन में हो तो उसमें मेडिसिन और डाइट से ज्यादा आपका एक मेंटल और इमोशनल सपोर्ट भी काम करेगा। तो वो राइट, सपोर्ट मुझे आपसे बहुत ज्यादा मिला। मतलब अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता, अगर हम सिर्फ डाइट और इन्हीं चीज पे काम करते रहते, तो मुझे नहीं लगता शायद वो हो पाता। एक ट्रस्ट बिल्डअप करना, और दूसरा कि मेरे अंदर क्या है या मैं कैसे अपने आप को बिल्डअप कर सकता हूँ, उस ट्रस्ट को मेरे अंदर लेकर आना, तो वो सब आप लोगों के कारण ही हुआ, क्योंकि वेरी वो गुड। एक स्पोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। एब्सोल्युटली, थैंक यू जसी। और जसी, आपके जैसे काफी सारे लोग जो काफी हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, राइट, ऐसा हो सकता है कि दे आर नॉट सीकिंग हेल्प, दे आर नॉट लुकिंग फॉर सपोर्ट। तो आप ऐसा मैसेज क्या देना चाहते हैं जिससे लोगों को लगे कि हेल्थ और वेलनेस में इन्वेस्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। एक्चुअली ये क्या रहता है कि जो हमारा ये फेज चलता है, इनिशियल फेज, वही मतलब 11-12 साल के एज से, उसके बाद हम क्या होते हैं कि इवन हम और हमारे पेरेंट्स भी ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, खाने पीने का इतना ध्यान नहीं देना। इवन ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमारे में नेचुरल बिल्डअप हुई है या वो भगवान ने देकर भेजा, ऐसा नहीं है। वो कुछ ना कुछ हमारा ही कहीं ना कहीं रोल रहता है कि जिसके कारण वो बिल्डअप्स होती हैं चीजें। तो वही चीजें जब शुरू होती हैं 11-12 साल की उम्र से, खाने पीने की ये चलती रहती, फिर वो 20 to 22 ईयर्स की जो एज होती है, वहां जाके ये चीजें ट्रिगर करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हेल्थ, और फिर हमें क्या लगता है कि जब तो हम ये चीजें कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होगा कि हमारा फ्यूचर क्या है, बट जब फ्यूचर वो आके खड़ा होता है हमारे सामने, चैलेंजेस, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इतना पैसा इन्वेस्ट होता है, मेडिकल इतना ज्यादा कॉस्टली हो चुका है कि हर मतलब पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है इतना पैसा खर्चना। राइट, तो हेल्थ और वेलनेस के लिए इसीलिए जरूरी है कि पहले ही अपने आप को प्रॉपर रखो, प्रॉपर खाओ, ताकि आपको चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। अगर चैलेंजेस आ जाते हैं तो आते बड़ी जल्दी से है, लेकिन जाते बहुत टाइम लेते हैं। तो मेंटली आप बहुत ज्यादा वीक हो जाते हो, और सारा मेंटली गेम है ये। जो भी है गट और मेंटल, वो बहुत अच्छा रिलेशन आपने समझाया था, वो सच में मतलब बहुत ही बड़ा रोल है गट और मेंटल हेल्थ का। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जस्सी। आपने जो भी चीज़ें कही हैं दिल से कही हैं, और इट इज़ वेरी रिलेटेबल, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, राइट। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, एंड आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू विल गेट इंस्पायर्ड बाय जस्सी's transformation and will seek out for help and support where needed, right? Thank you, Jesse and Sachin. You know, really happy for the transformation that we've been able to achieve for Jesse. So, you know, this is Exactly. so fulfilling and contentful. Yeah, Vivek, I think kudos to you for what you have achieved, and kudos to Jesse for what he has achieved in his health. So he has shown कि जैसे आपने बोला ना जैसे जी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ही रहता है पावर कि आप हेल्दी रह सकते हो, नहीं तो डिप्रेशन में रह सकते हो। वो पावर आप ही में रहता है। सो रियली रियली एक्नॉलेज द एस्पेक्ट दैट यू हैव चूजन कि आप हेल्दी रहेंगे, Right. राइट। दैट्स व्हाट इज ब्रॉट यू हियर, एंड आपको इसको कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करेंगे, and that's where what I feel is the next step is stay connected, stay committed, stay consistent, keep taking action, Jesse ji. यस And सर। such one important thing I'll definitely want to call out as far as Jesse is concerned. He has been very, what should I say, disciplined, right? When I say discipline, it's like whatever guidance and support is offered, he used to implement it. Okay, he used to That's implement it. important. That's point one. Second is that the building the trust and the confidence and saying his heart out, right? He's never hid anything that whatever is happening in terms of issues or challenges, whatever that he is facing, not just from a health point of view, but even outside, which was in turn impacting his health within.
Okay, so he was always open and transparent and honest in sharing things. And that's the, the very premise. The more that people are open in sharing things, that much support that we can offer. And that's essentially, what happened in my coaching journey with Jesse. Great, Vivek. I think that's two key points what's needed for anyone who wants to really transform the health. अगर आपको health transform करना है, तो एक तो आपको चीजें implement करनी होंगी. दूसरा आपको एक ट्रस्ट रखना होगा अपने ऊपर और अपने मेंटर के ऊपर. तीसरा जो आपके लिए बनता है, आपके बॉडी के लिए सही है, वो आपको समझना होगा. ये तीन चीजें चाहिए ही चाहिए. एंड दैट इज Yes. व्हाई we see इतना बड़ा success rate and looking at 95% of a success rate people who join with us, right? So Jesse, more Yes. power to you, more power to Thank you, you. and wishing you most and more in your health, wealth, happiness, and love and peace of mind. ठीक है जैसे जी, and more power to you. All right, thank you so much. And anyone who's watching, don't shy away from asking for help like Jesse did. You can just reach out to us. Link is there in the description of this video. Thanks again, Jesse. Thanks again, Vivek. More power to each and every one of us. Namaste. Thank you, sir.